जानकारी के लिए और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां रनपुर में ब्लास्ट की खबर है। कुछ जवानों के घायल होने की खबर है। माओवादियों ने पिकअप वाहन को बम से उड़ा दिया है। कुछ जवानों के घायल होने की खबर भी है और अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं हुई है। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां दंतेवाड़ा के रनपुर में ब्लास्ट की खबर है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में कुछ जवान घायल हुए हैं। माओवादियों ने पिकअप वाहन को बम से उड़ा दिया है। कुछ जवान भी इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं हुई है। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर का मामला है, जहां पर ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर है। माओवादियों ने पिकअप वाहन को बम से उड़ाया। कुछ जवान घायल भी हुए हैं, जबकि कुछ जवान शहीद भी हुए हैं। करीब 8 जवान बताया जा रहा है कि इस बड़ी वारदात में, नक्सलियों की वारदात में शहीद भी हुए हैं। 8 जवानों के शहीद होने की खबर भी है। माओवादियों ने पिकअप वाहन को उड़ाया है। कुछ जवान जहां घायल हुए हैं, जबकि 8 जवान बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में शहीद भी हुए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने यह वारदात अंजाम दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की दंतेवाड़ा के अरनपुर से, जहां बम ब्लास्ट को अंजाम दिया है माओवादियों ने और यहां पर एक पिकअप वाहन को बम से उड़ा दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम में 8 जवानों की शहादत की खबर भी आ रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, क्या और जानकारी इस वारदात से जुड़ी हुई नक्सलियों की? जी, आज दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जब जवान पिकअप से लौट रहे थे, तब ऐसी खबरें आ रही है कि आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें से कई जवान शहीद हुए हैं और कुछ जवान घायल हुए हैं। लेकिन अभी तक इस घटना को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी तक अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ खुलासा भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिए। लगातार आई बस्तर से भी हमारी बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि घटना हुई है, कुछ जवानों के शहीद होने की खबर अभी सामने आ रही है। जी बिल्कुल श्रीनिवास, ये घटना घटी कैसे, क्या और डिटेल इससे जुड़ी? क्या कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन पर निकले थे जवान, या क्या जो स्थितियां थी इस हादसे के दौरान? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये है कि जो माओवादी को द्वारा लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर जब सुरक्षा के बल के जवान गश्त में निकले थे और उसी दौरान माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद जब जवान पिकअप से लौट रहे थे, तब आईडी ब्लास्ट होने की जानकारी फिलहाल अभी सामने आ रही है और कुछ जवान शहीद होने की भी खबरें मिल रही है। जी पिकअप वाहन से लौट रहे थे ये श्रीनिवास, पिकअप वाहन स्वाभाविक है कि सुरक्षित तो नहीं रहता है, और उन जवानों के लिए खासतौर से जो बख्तरबंद वाहन है उनकी व्यवस्था भी होती है। ऐसे में पिकअप वाहन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे जवान? इस बात की कोई जानकारी लग पाई क्या? नहीं, अभी फिलहाल इस बारे में कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि पिकअप वाहन में जवान बैठे जरूर थे और आईडी ब्लास्ट हुआ है, और ये जवान जब लौट रहे थे या सर्चिंग कर रहे थे जब ये घटना घटी है। फिलहाल माओवादी और पुलिस के बीच जो मुठभेड़, जवानों के बीच मुठभेड़ चलने के बाद ये आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कुछ जवानों को शहीद होने और कुछ जवानों को घायल होने की खबर सामने आ रही है। अभी कुछ देर बाद ही ये पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि ये घटनाक्रम क्या था। जी श्रीनिवास, और 2-3 बातें। एक तो अगर किसी ऑपरेशन पर जवान निकलते हैं और वहां से लिफ्ट करने की गुंजाइश है, तो ये भी कोशिश होती है, या फिर सेना के वाहनों में या जो बख्तरबंद वाहनों में उनमें वापसी हो सकती है, या फिर जिस तरीके से कॉम्बिंग करते हुए गए हैं उसी तरीके से लौटते हैं जवान। कहीं कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, लगता है आपको? जी बिल्कुल। अभी इस बारे में तो जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि वो इलाका टोटल नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पर नेटवर्क की समस्या भी रहती है, जो जवानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये बात सामने आई कि घटना के बाद तत्काल ही दंतेवाड़ा से एम्बुलेंस को रवाना किया गया है और उस एम्बुलेंस के बाद ही वहाँ पहुंचेगी और कुछ जवान वहाँ उनके साथ भी गए। साथ ही वहाँ के कुछ लोग भी अभी स्पष्ट नहीं कह पा रहे कि घटनाक्रम क्या थी। हाँ, ये जरूर है, आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी ब्लास्ट में जवान शहीद होने की खबरें फिलहाल सामने मिल रही है। आईडी ब्लास्ट हुआ है और 8 जवान के शहीद होने की खबर श्रीनिवास बता रहे हैं। और
श्रीनिवास, कितने जवान इस ऑपरेशन पर निकले थे, ये कोई और डिटेल सामने आया क्या? दूसरा ये कि नक्सलियों ने कैसे घेराबंदी की, कैसे इस आईडी को प्लांट किया गया, नक्सली वहां मौजूद थे क्या? और डिटेल उससे जुड़ा कुछ अगर सोर्सेस कुछ बता पा रहे हो श्रीनिवास? जी, इस बारे में तो है कि अभी चूंकि माओवादियों का टीसीओसी जो माह चलता है, इस दौरान माओवादी छुपकर और वार करते हैं। ऐसे में जवान भी बड़ा सतर्क रहते हैं, लेकिन जवानों को ये सूचना मिली थी कि वहाँ भारी कई संख्या में माओवादी का डेरा है, तो जवान सर्चिंग करने निकले थे और उस दौरान ही दोनों का आपस में मुठभेड़ हुआ है और आईडी ब्लास्ट की खबरें फिलहाल सामने आ रही है। जी श्रीनिवास रहेगा। अब एक अपडेट और दे दें अपने दर्शकों को कि 11 जवानों की शहादत की खबर इस वक्त मिल रही है। इस ब्लास्ट में आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया है और जो शुरुआती खबर आ रही है, कुल बताया जा रहा है कि 11 जवानों की शहादत हुई है। अपडेट ये इस वक्त की इस खबर से जुड़ी हुई 11 जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा के आरनपुर में ये ब्लास्ट की खबर है। और अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़े हैं। ये अभी तक अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की कम ही घटनाएं हुई जिसमें बड़ी संख्या में शहादत हुई हो। ये उन वारदातों में, नक्सलियों की वारदातों में शामिल जो बड़ी शहादत जहां हुई है, 11 जवान शहीद हुए हैं। क्या और सोर्सेज बता रहे हैं इस वारदात से जुड़ी हुई नक्सलियों की? बिल्कुल, देखिए बड़ी वारदात है और पिछले कुछ दिनों से जैसा हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों को पहले निशाना बनाया जा रहा था और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आई थी, छिटपुट जो घटनाएं होती थी। और अब एक बार फिर से जब ऐसी घटना यहाँ पर सामने आई है कि हमको जो खबर आ रही है कि दंतेवाड़ा जिले में ये मुठभेड़ हुई है, बताया जा रहा है, शुरुआती जानकारी आ रही है प्रशांत कि एक आईडी ब्लास्ट है, उस आईडी ब्लास्ट की चपेट में ये वाहन जवानों का यहाँ पर आया है और उसमें बड़ा नुकसान हमारे जवानों को हुआ है। लगभग जो 11 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो वारदात हुई है बहुत अंदरूनी क्षेत्र में हुई है और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है पहले बैकअप टीम प्लान करता है वहां पर और बैकअप टीम के बाद क्या नुकसान वहां पर हुआ है, एक फोर्स को किस तरीके से रवाना करना है, क्या वहां पर नक्सलियों की क्या है, जैसे बहुत सारे इनपुट होते हैं, उसके बाद वहां पर रवाना किया जाता है। आमतौर पर यही होता है कि जब इस प्रकार की घटनाओं को नक्सली अंजाम देते हैं तो आसपास वो छुपे होते हैं कि जैसे बैकअप या रेस्क्यू टीम पहुंचे उन पर भी अटैक है, जैसे को भी एम्बुश में फंसाया जाए। तो ये पूरी रणनीति है, रणनीति के हिसाब से जो सुरक्षा बल वहां पर जाएंगे और बड़ा नुकसान तो हुआ है, ये खबरें यहाँ पर आ रही है। काफी समय बाद घटना हुई है और खासतौर पर प्रशांत ध्यान रखना होगा, चुनावी साल है और अचानक से एक्टिविटीज बढ़ी है यहाँ पर। पॉलिटिकल पार्टीज की भी एक्टिविटीज बढ़ी है, साथ साथ ही जवान जो यहाँ पर नक्सलियों की वारदातें हैं वो भी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ी है। तो बड़ी चिंता का विषय है और क्या इनपुट था, किस आधार पर वहाँ पे जवान गए थे, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना बहुत अहम है क्योंकि एक प्रोटोकॉल जैसा बना दिया गया है जवानों को नुकसान होते जैसे कि इन इलाकों में जवान गाड़ियों में न जाए, मोटरसाइकिल या पैदल जाए क्योंकि आईडी की चपेट में आने का खतरा होता है। अब यहाँ पर क्या परिस्थिति थी, कौन सी टीम थी और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि ये शुरुआती जानकारी आ रही है कि ये धमाका किया है नक्सलियों ने एम्बुश में फंसाकर और बड़ा नुकसान यहाँ पर जवानों को हुआ है। तो ये बहुत चिंता की बात है। का भी सम्मान नहीं किए, जनादेश का भी सम्मान नहीं किए और सुनते हैं सीएम भूपेश बघेल इस मसले पर उसको तो ऐसे बोलने क्या का कुछ कह रहे हैं? अधिकार भी नहीं। चलिए हम और अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। ये दो बातें हो रही थी शुरुआत में जो खबर आ